ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे. मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे. पण हे सांगणारा विरोधक नाही. नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत. त्यांच्या सांगण्यावरनं किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाहीये. मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे. आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणारा नाहीये, कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे. उद्धव ने कहा कि एकनाथ शिंदे को पार्टी ने काफी सम्मान दिया. शिंदे आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या भी गए. उद्धव ने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व की राह कभी नहीं छोड़ी. शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंफलेले जोडलेले हे शब्द आहेत. शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही. कारण शिवसेना प्रमुखांनी जो एक कानमंत्र दिलेला आहे की हिंदुत्व हा आमचा श्वास आहे. म्हणूनच गेल्या एक 8-15 दिवसापूर्वी आदित्य, एकनाथ शिंदे, त्यांच्याबरोबर आपले काही आमदार, खासदार, मंत्री हे अयोध्येला जाऊन आले. फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की, शिवसेना की एकता की बात की और बागी नेता एकनाथ शिंदे को संदेश देने की कोशिश की. इस दौरान उनका पूरा जोर ये साबित करने पर था कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर पीछे नहीं हटी है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. तो महाराष्ट्र की जो स्थिति है, एक पॉलिटिकल मैराथन चल रही है. इस्तीफे तैयार हैं, ये उद्धव ठाकरे कह रहे हैं. इमोशनल कार्ड भी वो खेल रहे हैं और जो भावुक अपील उनकी तरफ से की गई है, ये भी हम आपको बताते हैं. बिल्कुल, महाराष्ट्र में गंभीर सियासी संकट लगातार जारी है. हम आपको बताएंगे कि सियासी संकट से किस तरीके से इसमें कौन कौन से विकल्प अभी नजर आ रहे हैं. पहला विकल्प कौन सा है वो आपके सामने होगा कि शिवसेना की बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन से बीजेपी की सरकार बनी. शिवसेना में बगावत एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 41 और 10 निर्दलीय विधायकों का दावा, जल्द अगली रणनीति पर हो जाएगा फैसला. टूटते हुए कुनबे के बीच शिवसेना ने किया पार्टी की मजबूती का दावा. संजय राउत ने कहा क्यों गए विधायक, इसका खुलासा. हमारे संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा. पोस्टर के जरिए एकनाथ शिंदे की उद्धव को सीधी चुनौती. मुंबई में लगाए गए एकनाथ शिंदे के पोस्टर्स. विधायकों की बात, सांसदों का भी उद्धव से मोह भंग. सूत्रों के अनुसार शिंदे के साथ 17 सांसद आए. मातोश्री लौटे, उद्धव ने बुलवाई पार्टी की बैठक. चीन की मेजबानी में आज ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी. वर्चुअल बैठक में पुतिन, बोल्सोनारो, रामाफोसा शामिल होंगे. असम में बाढ़ से जारी है तबाही का मंजर. 32 जिलों में बाढ़ का असर, 90 की मौत. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है. तो महाराष्ट्र के सियासी संकट में समीकरण पल पल बदल रहे हैं और उन पल पल बदलते इन समीकरणों पे हम लगातार नजर बनाए हुए हैं. एकनाथ शिंदे इस वक्त गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में अपने समर्थकों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं. 41 विधायकों के समर्थन का दावा. गुवाहाटी में शिवसेना के 41 विधायक. सूत्रों के हवाले से बड़ा इनपुट है इस वक्त का. बड़ी जानकारी, शिंदे के साथ शिवसेना के 41 एमएलए पहुंचे हुए हैं, जिनके साथ बैठक में मंथन जारी है. अगली रणनीति पर जल्द फैसला संभव है. शिंदे आज दावा कर सकते हैं पेश कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है. जानकारी यह भी आ रही है कि शिंदे के साथ शिवसेना के 41 एमएलए पहुंचे हुए हैं. ये सबसे बड़ी खबर. और अपने समर्थकों के साथ जो होटल रेडिसन ब्लू में बैठक चल रही है, उसमें अगली रणनीति पर मंथन, उस पर चर्चा, जल्द फैसला संभव है. तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुवाहाटी में 10 निर्दलीय विधायक और 41 विधायक शिवसेना के पहुंचे हुए हैं. गुवाहाटी में टीएमसी के प्रदर्शन की भी जानकारी. देखिए, भारी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता
प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं उस होटल के बाहर जहां पर अंदर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायकों के साथ अगली रणनीति पर मंथन हो रहा है, बैठक हो रही है और बाहर भारी संख्या में टीएमसी के प्रदर्शनकारी हैं जिनको रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। कि पूरा इलाका इस वक्त छावनी में तब्दील है और लगातार बीजेपी के खिलाफ रोष इनका नजर आ रहा है। इनका कहना है कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। तो इस पूरे सियासी संकट के बीचों बीच बीजेपी की बैठक का इनपुट भी आया। बीजेपी के नेता आशीष शेलार फडणवीस के घर पहुंचे हैं, वहां पर बैठक की जानकारी आ रही है और दिन भर मैराथन बैठकें जारी रहने वाली हैं। 11:30 बजे मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलवाई और इस बीच गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में बैठक हो रही है एकनाथ शिंदे की। इस बीच संकट के बीचों बीच बीजेपी की बैठक का भी इनपुट आया जिसमें जानकारी है कि बीजेपी के नेता आशीष शेलार फडणवीस के घर पहुंचे हैं। ये बैठक की जानकारी आ रही है। तो वहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसकी भी बैठक है, इसमें एनसीपी और कांग्रेस के मंथन की जानकारी मिल रही है। तो पूरे सियासी संकट में जो मैराथन बैठकें हैं लगातार बढ़ती हुई, चारों तरफ बैठकें हो रही हैं। ये सियासी संकट कौन सा मोड़ लेगा, आज का दिन निर्णायक साबित हो सकता है। इस बीच बीजेपी की बैठक का इनपुट, जिसमें बीजेपी के नेता आशीष शेलार फडणवीस के घर पर पहुंचे, गिरीश महाजन, प्रसाद लाड फडणवीस के घर पर पहुंचे हैं। यहां पर एक अहम बैठक, लगातार पूरे हालात को बीजेपी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। इस पूरे सियासी संकट में अपना राजनीतिक फायदा, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को तलाशती बीजेपी नजर आ रही है। खबर यह भी आई थी कि अपने भी जो विधायक हैं उनकी सूची, समर्थन की सूची, अपना दावा पेश कर सकती है बीजेपी आज। इस बीच खबर आई कि बैठक हो रही है देवेंद्र फडणवीस के घर पर। इस बैठक को बुलवाया गया। बीजेपी नेता आशीष